हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि आपको फील हो रहा होगा कि जिन भी मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और कोशिश हम सब लोग इस बात से मिलकर कर रहे हैं कि जीएस किस प्रकार आपके एग्जाम के लिए वो आसान की जा सकती है। मैं आपसे बार बार आपकी इसी बात पर फोकस कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ तथ्यों पर हम लोग बात कर चुके हैं। बीच बीच में जो भी कुछ महत्वपूर्ण आपकी घटनाएं होती हैं, जो भी खबरें होती हैं, वो आपके लिए मैं जीएस की फॉर्म में लेकर आता हूँ। और उन्हीं से रिलेटेड कल हमने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करी थी। और भारत में अभी तक जितने भी इंडेक्स भारत की रैंकिंग के लिए जारी किए गए थे उन सब पर हम लोगों ने बात करी थी। तो कृपया करके उन मुद्दों को बड़ी अहमियत के साथ आप मेमोराइज करें, याद करें। और उन टॉपिकों पर आप शुरू से लास्ट तक अपने नोट्स जरूर क्रिएट करें। बिना नोट्स क्रिएट करें आपकी पढ़ाई शायद अधूरी रह जाए। तो इसी रीजन से बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम लोग डिस्कशन करते हैं, उन पर आप अपने नोट्स बनाएं। और जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि कृपया करके जो भी जितने भी लोग बाग वीडियो हमारी देखते हैं, कृपया करके सभी लोग वीडियो को लाइक किया करें जरूर, और शेयर किया करें। लाइक के बटन को प्रेस जरूर किया करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आपकी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कृपया करके आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तो सभी लोगों से कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, और एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और हमेशा हर एग्जाम में, चाहे वो जीडी से रिलेटेड हो या किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड हो, एक क्वेश्चन आपकी जरूर पूछे जाती है जिनको बोला जाता है आपकी राष्ट्रीय उद्यान। इंग्लिश में इनको पढ़ा जाता है नेशनल पार्क के नाम से इनको जाना जाता है। तो आज हम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क से रिलेटेड तथ्य टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। तो कृपया करके बड़ी मेहनत के साथ इन्हें लिखें, क्योंकि शायद ही आपकी कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है। तो कृपया करके सभी लोग बड़ी मेहनत के साथ इसे पढ़ें, लिखें। मैं आपको टोटल समझा के जाऊंगा आज इस वाले टॉपिक पे। और एक बार सभी से फिर रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आपकी वीडियो, जितनी भी लोग बात देखते हैं, सभी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा आपकी लोग बाग सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं एक बड़ा अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, आपके राष्ट्रीय उद्यान। देखो, मैं पहले आप लोगों को एक बात समझाऊं। एक क्षेत्र होते हैं जिनको क्षेत्रों को कहा जाता है संरक्षित क्षेत्र। ध्यान से सुनना पहले इसे। एक क्षेत्र होता है जिसको कहा जाता है संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है कंजर्वेशन एरिया, है ना। कंजर्वेशन एरिया। अब कंजर्वेशन एरिया, संरक्षित क्षेत्र, देखो ऐसा कोई भी क्षेत्र, ध्यान से सुनना मुझे सारे व्यक्ति, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां मानव गतिविधियां है ना, ह्यूमन एक्टिविटी, व संसाधनों का दोहन, संसाधनों का संसाधन संसाधनों का दोहन प्रतिबंधित होता है। देखो ध्यान से सुनते रहना मुझे सारे, और कृपया करके सभी लोग अपने नोट्स क्रिएट करें। प्रतिबंधित होता है, वो जो क्षेत्र होते हैं ना, उन वाले क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। देखो समझ रहे हो ना, यानी कि वहां कोई भी मानव गतिविधि नहीं, और मानव गतिविधि नहीं होने के साथ साथ वहां किसी भी प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनको नहीं दोहन किया जाता। दोहन का मतलब होता है उनका कोई भी आपकी खत्म नहीं किया जाता, उनके साथ कोई भी निगेटिव एक्टिविटी नहीं की जाती। दोहन का मतलब खत्म करना होता है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या बोला जाता है, संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अब इन्हीं वाले संरक्षित क्षेत्रों को अगर हम भारत में देखेंगे, तो भारत में कुछ संरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, अगर टोटल हम देखें तो भारत में इस समय कुल संरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है आपकी, वो 990 बताइए टोटल। ये संरक्षित क्षेत्रों की टोटल अगर हम संख्या के बारे में बात करेंगे तो टोटल आपकी संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 990 है। अब ये जो टोटल संरक्षित क्षेत्र है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, देखो ध्यान से सुनते रहना, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 5.26% आपकी बताए गए हैं। ये सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन,
लिखेगा तो इसको जरूर, है ना। 990 टोटल भारत में संरक्षित क्षेत्र है, और ये जो संरक्षित क्षेत्र है वो भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, वो टोटल भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 5.26% भाग पर वो विस्तृत है। अब इन संरक्षित क्षेत्रों को हम लोगों ने 4 भागों में बांट रखा है। नंबर 1 होते हैं जिनको हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका ऊपर लिखा हुआ है, जिसे हम आज पढ़ेंगे, है ना। इंग्लिश में नेशनल पार्क बोल दिया जाता है। एक होते हैं इसमें जिनको बोला जाता है वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। एक इसमें होते हैं सामुदायिक रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व, ये ठीक है। और एक इसमें होते हैं संरक्षण रिजर्व, ये संरक्षण रिजर्व। तो इन्हें 4 वर्गों में बांट रखा है हमने, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है, सामुदायिक रिजर्व है और संरक्षण रिजर्व है। वर्तमान में अगर हम बात करें, आप लिखें 106 तो राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या जो इस समय हमारे भारत में बताई गई है ना, जो टोटल आपकी हमारी इस समय अगर हम देखेंगे तो वो 564 है, 564 है। इनकी संख्या 228 है और इनकी संख्या आपकी 99 है। ये है 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 564 वन्य जीव अभयारण्य है, 228 सामुदायिक रिजर्व है और 99 जो है वो टोटल आपकी संरक्षण रिजर्व है। इन आपकी 4 क्षेत्रों को मिलाकर जो आपस में बोल दिया जाता है वो क्या कहा जाता है, संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। और संरक्षित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जहां पर मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं और संसाधनों का दोहन करना प्रतिबंधित होता है, वो आपकी क्या कहलाते हैं, संरक्षण क्षेत्र कहलाते हैं। और टोटल आपकी संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 990 है, यानी कि टोटल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 5.26% आपकी किसको बताया गया है, वो संरक्षित क्षेत्रों को बताया गया है। अब हम इन चीजों पर बात करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है जिस पर हम बात करेंगे आपकी, वो राष्ट्रीय उद्यान है। देखो अब आपकी अगर समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं आपको आ ही गया होगा। अब राष्ट्रीय उद्यानों का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र, ऐसा कोई भी क्षेत्र, देखो ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसे राज्य, जिसे राज्य, राज्य का मतलब राज्य सरकार है यहां पर, है ना, जिसे राज्य किसी भी जीव जंतु, किसी भी जीव जंतु, जीव जंतु, है ना, किसी भी पारिस्थितिकीय से संबंधित आपकी कोई भी क्षेत्र है, या कोई भी आपकी हमारी जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए जो क्षेत्र आपकी घोषित किया जाता है ना, उस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, आपके राष्ट्रीय उद्यान। देखो मतलब ये है कि जैसे कोई भी क्षेत्र था, मान लेते हैं वो क्षेत्र आपके वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत था, वो जीव जो था आपके वो वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत था, लेकिन उस जीव में अगर राज्य सरकार को जीव जंतुओं का संरक्षण करना है, पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण करना है, पेड़ पौधों का संरक्षण करना है, तो उस क्षेत्र को जो संरक्षित करने के लिए जो घोषित किया जाएगा उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में मतलब ये होता है कि वहां किसी भी प्रकार की, यानी कि अगर कोई क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है तो उस राष्ट्रीय उद्यान में एक वार्डन तैनात किया जाएगा। वार्डन का मतलब होता है रखवाला। तो अब इसमें कहा गया है, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है। इस वाली क्लास को जरूर देख लें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मालूम किए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रीय उद्यान का रखवाला होगा, वार्डन होगा, इसने जिन लोगों को अनुमति दे रखी है, अनुमति दे रखी है, उसके अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति यहां पर, उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति यहां पर वर्जित होता है, व्यक्ति यहां पर वर्जित होता है, ये आपके क्षेत्र क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ये किस अधिनियम में लिखा हुआ है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लिखा हुआ है। अब देखो ये फर्क यही होता है कि राष्ट्रीय उद्यान वो है जिसमें किसी भी प्रकार की आपकी मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित करा गया है, यानी जो मानव गतिविधि होती है इनको प्रतिबंधित करके अगर रखा जाता है तो वो क्षेत्र आपके क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं ना, यहाँ कुछ गतिविधियों की अनुमति होती है,
यानी जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, मानव गतिविधियां होती हैं, कुछ गतिविधियों की अनुमति होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल प्रतिबंधित होती है, यहाँ किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं की जाएगी। तो यही फर्क है वन्यजीव संरक्षण वन्यजीव अभ्यारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में, यही फर्क होता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्यों को ही घोषित किया जाता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या अभी हम बात कर रहे थे 564 564 है, और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, वो वर्तमान में आपकी 106 106 है आपकी। अब ये परिभाषा लिखें जरूर कि ये परिभाषा किस अधिनियम के तहत दी गई है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दी गई है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है, मैं राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क लिखूंगा, वो सबसे पहला था आपकी हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क है ना, हैली राष्ट्रीय उद्यान कह देते हैं। ये 1936 में स्थापित किया गया था और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है ना, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल में आपकी ये स्थित है 1936 ईस्वी में। लेकिन क्या हुआ था, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बताया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है ना। बाद में अब लिख लो आपकी वर्तमान समय में इसका जो नाम है ना वो चेंज करके आपकी वर्तमान समय में अगर इसके नाम की बात करेंगे हम लोग, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है और वर्तमान में इसका नाम चेंज करके करा गया है आपकी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो वर्तमान में नाम चेंज ये है, इसके पहले इसको इस नाम से जाना जाता था और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम क्या रखा गया था, हैली नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड के किस जिले में है, नैनीताल में पड़ेगा, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, भारत का सबसे पहला है, ठीक है। अगर वर्तमान समय में बात करें तो मैं बता ही चुका हूं कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वर्तमान में हमारे भारत में नेशनल पार्क की संख्या जो है वो 106 है। अगर इनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्रफल के, भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1.33 भौगोलिक क्षेत्रफल पर परसेंट में किसका विस्तार हुआ है, नेशनल पार्क के राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार हुआ है, ठीक है। अब आप लिख लें, अगर वर्तमान समय में बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो आपकी नेशनल पार्क है ना, वो आप लिखें सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपकी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और ये वर्तमान में भारत के लद्दाख में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी, 1981 ईस्वी में, सॉरी 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। 1981 में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहां पर स्थित है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगर भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है नेशनल पार्क, तो सबसे छोटा आपकी सबसे छोटा आपकी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साउथ बटन आइलैंड है, और साउथ बटन आइलैंड जो है इसकी स्थापना आप लिखें 1987 ईस्वी में हुई थी और ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा, ये भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल 106 है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आपकी कितने प्रतिशत भूभाग पर इनका विस्तार हुआ है, 1.33% पर। टोटल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या आपकी 990 है, जिनमें 564 वन्यजीव अभ्यारण्य, 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 99 संरक्षण आपकी क्षेत्र है और सामुदायिक रिजर्वों की संख्या 228 है। राष्ट्रीय उद्यानों का मतलब ये होता है कि जहां पर किसी भी प्रकार की आपकी एक्टिविटी गतिविधियां मानव की वर्जित होती हैं, केवल वार्डन की अनुमति को छोड़कर, तो उन स्थानों को क्या घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों को घोषित करने की अगर आपकी हमारी बात आती है तो राष्ट्रीय उद्यानों को घोषित करने की जो अनुमति होती है वो भारत में आपकी राज्य सरकारों के पास होती है, ठीक है। अगर भारत में बात करें तो 106वां राष्ट्रीय उद्यान सबसे अंतिम है ना, 106वां राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क था आपकी अंतिम वाला, वो घोषित किया गया था आपकी देहिंग पटकाई
राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के असम राज्य में स्थित था और ये असम का 7वें नंबर का, असम का 7वें नंबर का और भारत का कौन से नंबर का था, 106वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये असम में है, आप लिख ले। इसका नाम जो है वो आपकी यहाँ से बहने वाली एक देहिंग नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो जहां ये राष्ट्रीय उद्यान है उन जंगलों में जो नदी बहती है ना, उन जंगलों में बहने वाली नदी का नाम क्या है, देहिंग। और पटकई जो है, पटकाई, ये एक पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसके ऊपर ये स्थित है, जिसके ऊपर ये स्थित है। तो इसका नाम जो है पटकई का, वो एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर, और देहिंग वहां पर एक नदी बहती है और इसका नाम आपकी क्या रखा गया, देहिंग पटकई आपकी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया है। अगर इसकी बात करें हम लोग आपकी, तो पहले जो था ना ये आपकी देहिंग जो पटकई था, इसको जायपुर वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता था, वर्षा वन। इसका नाम जो था वो जायपुर वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम भारत में बात करें तो ये जो आपकी हमारी देहिंग पटकई है, इससे पहले अगर हम भारत में बात करें तो भारत का 105वां जो नेशनल पार्क था और वो असम का के 6ठे नंबर का था। असम का अगर हम बात करें तो वो आपकी हमारी 6वां राष्ट्रीय उद्यान था। तो असम का 6वां और टोटल भारत का आपकी 105वें नंबर का था, वो आपकी हमारी रायमोन था। और इसका मतलब ये हुआ कि रायमोन नेशनल पार्क जो है ये भी भारत के किस राज्य में स्थित है, ये भी भारत के असम राज्य में स्थित है। तो इसका मतलब सबसे बाद वाले 105वें नंबर का और 106वें नंबर का, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के घोषित किए गए हैं, असम के घोषित किए गए हैं। असम में अब जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अगर बात करें तो कितनी हो गई है आपकी, 7 हो गई है असम में टोटल। टोटल भारत में 105वां और 106 का 105वां आपकी रायमोन, ये है आपकी लिखा हुआ रायमोन, रायमोन राष्ट्रीय उद्यान था। और इससे 7वें नंबर का आपकी देहिंग पटकई है। मैंने दोनों की डिटेल बता दी, आप लोग लिख लें। अगर वर्तमान समय में हम बात करेंगे, सब लिखनी है आप चीजों को, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है भारत में जिसमें राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछे जाते। अगर भारत में पूछा जाता है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला अगर राज्य पूछा जाता है तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जो है वो भारत में मध्य प्रदेश है और इसमें इनकी संख्या है आपकी 12 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगर पूछा जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपकी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है टोटल मिलाकर आपकी 9। और उसके बाद पूछा जाता है तो असम है, असम में आपकी इनकी संख्या 7 है। उसके बाद पूछा जाता है तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में इनकी संख्या जो है आपकी वो भी कितनी बताई गई है, 7 है वाली। तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाले राज्य जो है वो कौन कौन से हैं, एक तो आपकी सबसे ज्यादा वाला मध्य प्रदेश, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद असम हो गया है 7 पे, और उसके बाद आपकी महाराष्ट्र। 4 सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाले आपके भारत में राज्य है। अब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है ना उनके बारे में मैं आप लोगों को राज्यवार आपकी हमारी सूची में बताने वाला हूं। आप सब लोग आपकी हमारी राज्यवार सूची जैसे जैसे मैं बताऊं उन वाले राज्य सूची को आप लिखना स्टार्ट करें। देखो हम सबसे पहले यहां मध्य प्रदेश लिख लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं, 12। अब आप लिखना स्टार्ट करें। देखो नंबर 1 है आपके इनमें जैसे मानस नेशनल पार्क, ये आपके किस राज्य में होगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक है आपकी बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी किस राज्य में होगा, आपके मध्य प्रदेश में। एक है आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये भी आपके किस राज्य में होगा, ये भी मध्य प्रदेश में आपकी है ना। उसके बाद बात करेंगे आपकी हमारी फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये भी किस राज्य में होगा, ये भी मध्य प्रदेश में। और अगर हम बात करेंगे आपकी पेंच राष्ट्रीय उद्यान तो ये भी भारत के किस राज्य में होगा, ये भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे आपकी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी भारत के आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक राष्ट्रीय उद्यान है आपकी सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है।
इसके बाद बात करेंगे आपकी तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये भी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। ये सारे आपको लिखने ही हैं क्योंकि ये सारे पूछे जाते हैं आपसे, है ना। एक बात करेंगे आपकी तो इसमें है आपकी भैया डायनासोर, डायनासोर, ठीक है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये भी भारत के कितने राज्यों में स्थित है तो 8, 9 और 10। उसके बाद बात करेंगे आपकी हमारी तो वन विहार है, वन विहार, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो ये भी भारत के किस राज्य में है, ये भी भारत के भैया आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मानस हो गया, बांधवगढ़, पन्ना हो गया आपकी हमारी, है ना, कान्हा हो गया, फोसिल्स हो गया, पेंच हो गया, वन विहार हो गया, ठीक है। अब एक और राष्ट्रीय उद्यान है आपकी वन विहार, ये भी भारत के किस राज्य में है, ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। एक अगर हम बात करेंगे ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर आपकी ये भी किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। तो इसका मतलब आपकी हमारी 8, उसके बाद 9, 10, 11 और 12, देखो पूरी लिस्ट हो गई। यानी मध्य प्रदेश के जो भारत के राज्य में स्थित है आपकी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या वो ये है। इनमें मानस बहुत ज्यादा पूजा जाता है, बांधवगढ़ ये पूजा जाता है, आपकी डायनासोर, कूनो ये बहुत ज्यादा पूजा जाता है, और सतपुड़ा ये कुछ है जो महत्वपूर्ण है आपके राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे ज्यादा आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जिन राज्यों में भारत के वर्तमान समय में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है उनमें पहले नंबर पर आपकी कौन सा राज्य आता है तो आंसर आएगा आपकी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन एमपी वो कितने आपके 12। सबके नाम एक बार आप स्क्रीनशॉट आपकी हमारी जरूर ले लें और इन्हें आप लिख लें आपकी हमारी सारी चीजें, क्योंकि ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी इनमें से तो उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूअस वे में आपकी लिखा देता हूं। उसके बाद अगर हम वर्तमान में बात करेंगे तो भारत में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम बात करेंगे तो इसमें मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 9। अब 9 राष्ट्रीय उद्यानों में अगर हम बात करेंगे तो इसमें नंबर 1 जिसे मैं अभी बता रहा था आपकी साउथ बटन, है ना, साउथ बटन आइलैंड जो राष्ट्रीय उद्यान है, आप जल्दी जल्दी लिखें भाई। साउथ बटन आपकी ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एक है आपकी नॉर्थ बटन राष्ट्रीय ये भी नॉर्थ बटन आइलैंड, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एक है आपकी मिडिल, ये भी आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो 3 तो आपकी हमारी इसी के नाम से है, नॉर्थ के नाम से, मिडिल के नाम से। एक है आपकी सैंडल पीक, सैंडल पीक ये वाला, है ना, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो है आपकी नेशनल पार्क, ये भी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और एक है आपकी इसमें से रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। एक ही अगर हम बात करेंगे तो आपकी माउंट हेरियर है, माउंट हेरियर ये भी राष्ट्रीय उद्यान आपके भारत के किस राज्य में स्थित, सॉरी किस केंद्र शासित प्रदेश में इसमें है। एक आपकी गलातिया, है ना, इसमें आपकी हमारी गलातिया राष्ट्रीय उद्यान है, गलातिया राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये भी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अगर 8वें नंबर की बात करेंगे तो महात्मा गांधी और कैंपबेल, है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये भी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और एक है आपकी कैंपबेल, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, देखो मैं सारे ही आप लोगों को बता के जाऊंगा, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये आपकी हमारी कहाँ है, ये सारे साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, सैंडल पीक, रानी झांसी, माउंट हेरियर, गलातिया, महात्मा गांधी और कैंपबेल, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब उसके बाद हम भारत के किस राज्य में बात कर रहे थे कि भारत में उसके बाद जो पड़ते हैं वो किस राज्य में, आपकी असम में। असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपकी कितनी थी, 7। इनके नाम आप लिख लें। नंबर 1 था आपकी नंबर 1 था आपकी, जिसे मैं अभी बता रहा था आपकी, इसमें से जो एक था आपकी सबसे जो प्रमुख है आपकी हमारी असम का, वो था आपकी काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के असम में है। और आप लिख ले, मैं एक खूबसूरत बात बता दूं, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो एक लिख लें आपकी डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ ये वाली राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में स्थित है। एक अगर आप लिखेंगे इसमें से, है ना, डिब्रू आपकी हमारी गढ़ हो जाता है, एक नमेरा, एक रायमोना, एक है आपकी नमेरा है, ये भी है। और एक मैं अभी बात कर रहा था आपकी रायमोना है, ये भी असम राज्य में स्थित है। और जो सबसे बाद वाला था आपकी, जो मैं बता रहा था आपकी देहिंग पटकाई,
ये भी भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। और उसके बाद अगर छठे के बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी, तो मानस है और औरंग है ना, एक औरंग है, ये भी भारत के असम राज्य में स्थित है। और एक है आपकी मानस है, ये भी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी असम में है। आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हो जाएंगे? टोटल आपकी 9 है। और असम राज्य में आपके कितने हो जाएंगे? टोटल मिलाकर आपकी वो 7 हो जाएंगे। ये सारे आपके, इससे पहले मध्य प्रदेश के, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, ये भारत में अगर हम बात करेंगे तो किस राज्य में पड़ेंगे? आपकी असम में। असम में महत्वपूर्ण काजीरंगा, ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ बता ही दिए हैं। अब देखो, अगर उसके बाद बात करेंगे तो महाराष्ट्र राज्य के आ जाते हैं। आप जल्दी इनको आपकी हमारी लिखने की कोशिश, और आपकी याद होने चाहिए भैया। ये सब लोगों के इनके नोट्स बनाए, बिना नोट्स बनाए देखो याद नहीं होंगे। शुरू से लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको टोटल चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में, अभी मैं बता रहा था आपके कितने राष्ट्रीय उद्यान है? आपकी 7 राष्ट्रीय उद्यान है। इनके भी सब लोग आपकी नाम लिखें। देखो, एक है आपकी चंदोली, चंदोली ये भी भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। एक है आपकी गंगामल, गंगामल ये भी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी, तो उसके बाद संजय गांधी है, ताडोबा है, संजय गांधी। तो संजय गांधी के नाम से आपकी पहले भी हमने पढ़ा है। एक ताडोबा है, ताडोबा ये भी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर उसके बाद बात करेंगे हम लोग आपकी, तो पेंच नवागांव, पेंच ये वाला है ना। और उसके बाद आपकी नवागांव, ये भी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और 7वें नंबर की अगर हम बात करेंगे आपकी, तो तनसा, ये वाला, ये भी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके महाराष्ट्र में। तो चंदोली है, गंगामल, संजय गांधी, ताडोबा, पेंच। ये पेंच मध्य प्रदेश में भी है एक नाम से, लेकिन एक महाराष्ट्र में भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से है। तो इनमें कंफ्यूजन मत होना। अगर क्वेश्चन आएगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों है, तो आप आंसर मध्य प्रदेश दें। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो या तो महाराष्ट्र ऑप्शन में होता है या मध्य प्रदेश ऑप्शन में होता है। इसकी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है कि इनमें से आपकी ये भी और ये भी, ये दोनों अभी हम बात कर रहे थे, तो इनके नाम एक से है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है, तो इनमें ऑप्शन जो होंगे वो या तो महाराष्ट्र दिया जाएगा या फिर ऑप्शन में आपकी मध्य प्रदेश, क्योंकि दोनों जो है वो आपकी एक ही नाम से है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? आपकी ये भारत के भैया आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी, तो कर्नाटक के लिखे। कर्नाटक में अगर हम बात करेंगे आपकी, देखो मैं एक एक करके आपको गिना रहा हूं इसमें सारे। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान है आपकी। सबसे पहले आपकी हमारी यहाँ पर बनरघट्टा है ना, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत के किस राज्य में है? आपकी ये कर्नाटक में है। उसके बाद देखो, कर्नाटक का जो सबसे ज्यादा आने वाला है आपकी, वो कौन सा होता है? वो बांदीपुर होता है आपकी, बांदीपुर है ना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद एक और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो नागरहोल है, कुंडमुखी है। ये बहुत ज्यादा आते हैं, नागरहोल, एक है आपकी केंद्रमुखी, ये वाली है ना। ये भी भारत के किस राज्य में है? आपकी ये भी कर्नाटक में है। टोटल आपके कितने हो गए? 4। एक राष्ट्रीय उद्यान है आपकी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, केवल झांसी है, रानी नहीं लगा हुआ है। ये भी भारत के किस राज्य में? ये भी भारत के कर्नाटक राज्य में। उसके बाद अगर हम बात करें, तो भारत के केरल में आप लिखें। और केरल में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या इसमें जो बताई गई है वो कितनी है आपकी? वो 5 है। एक पेरियार है, एक साइलेंट वैली है, एक है आपकी पेरियार है, ये भी भारत के केरल में है। एक अगर हम बात करेंगे, तो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली, इसका नाम भी सुना होगा आपने। साइलेंट वैली भारत में जैव विविधता के लिए, मुझे सुन भी लोगे ना फिर केवल आप लोग, तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे अधिक आपकी जैव विविधता के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो शांत घाटी, शांत घाटी को इंग्लिश में साइलेंट वैली कहते हैं। और साइलेंट वैली के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? वो केरल राज्य में आपकी स्थित है। उसके बाद बात करेंगे, तो पम्बदुम शोला है, एक विकुलम है, एक पम्बदुम शोला, पम्बदुम शोला एक है। ये भारत के किस राज्य में? ये भी भारत के केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद विकुलम, विकुलम, विकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी भारत के आपकी। और एक है आपकी मिथेकुलतम है ना। एक है आपकी हमारी, अगर इसकी बात करेंगे, तो मिथेकेतन,
मिथिकेतन ये भी भारत के किस राज्य में है? केरल राज्य में है। देखो ये महाराष्ट्र में हो गए 7, ये कर्नाटक में हो गए 5 और ये आपकी किस में हो गए? केरल में हो गए। तो इनको सबको आप एक बार पेन डाउन कर ले और लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले कि ये भारत के इन राज्यों में आपकी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो बताई गई है आपकी। ठीक है भैया, है ना। अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आपकी, तो भारत के उत्तराखंड राज्य में टोटल आपकी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो इस समय आपकी 5 है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के आप लिख लें। और उत्तराखंड में आपके इस समय राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, एक तो आपकी सबसे ज्यादा आने वाला नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में। एक भारत में जो सबसे ज्यादा आपकी हमारी आने वाला है वो राजा जी है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये भी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी गंगोत्री गोविंदपुरा पशु विहार, एक गंगोत्री है, एक आपकी गोविंदपुरा पशु विहार है। गोविंदपुरा पशु विहार, गोविंदपुरा पशु विहार ये भी भारत के किस राज्य में है? ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो नंबर 5 पे अगर लास्ट में हम बात करेंगे तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में आपके नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री, गोविंदपुरा और फूलों की घाटी ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी, तो उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश में एकमात्र है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और इस वाले राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना होगा आपकी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये दुधवा जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड के आपकी लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का जिला है वहां पर स्थित है ना। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम में भी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपकी एक ही है। और सिक्किम में अगर हम बात करेंगे तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा, ये कंचनजंगा आपकी हमारी जो है ये भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है। ऐसी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बिहार में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है आपकी वाल्मीकि नेशनल पार्क। और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी भारत के किस राज्य में है? बिहार में है। तो ये भी लिख लें, बिहार में भी एक ही है। अगर हम बिहार में बात करेंगे तो बिहार में एक ही है, सिक्किम में भी एक ही है, उत्तर प्रदेश में एक है। उत्तराखंड में टोटल आपके यहाँ पर 5 लिखे हुए, बाकी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। एक एक आपकी हमारी जो राज्यों में है वो आप लिख लें आपकी, है ना। ऐसे ही करके अगर मैं आप लोगों को एक एक वाले और बताऊं तो और लिख लें आप। त्रिपुरा में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और इस वाले आपके राष्ट्रीय उद्यान का नाम है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड ये भी भारत के किस राज्य में है आपकी? ये बस त्रिपुरा में एक ही है। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे तो एक ही भारत के झारखंड में है बेतला, है ना। झारखंड में भी एक ही है और झारखंड में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके भारत का, जो झारखंड में भी एक, त्रिपुरा में भी एक, बिहार में भी एक, सिक्किम में एक, उत्तर प्रदेश में एक और बाकी ये टोटल मिलाकर। ठीक है, ऐसे करके आप आगे लिखो। देखो आप लिखते जरूर है ना, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है मैं 106 आप काउंट कर लेना, मैं टोटल मिलाकर आप लोगों को बता के जाऊंगा। उसके बाद आप लिखें आपकी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे तो इसमें टोटल मिलाकर आपकी हमारी 2 ही है राष्ट्रीय उद्यान। एक इसमें आपकी हमारी नामचा वरवा, आपने नाम सुना होगा, आपकी हमारी नाम वाचा है और मोलिंग है आपकी नाम वाचा, है ना। ये आंध्र प्रदेश है भाई, है ना। और एक है आपकी हमारी नाम वाचा है और एक आपकी राष्ट्रीय उद्यान है मोलिंग। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपकी कितनी बताई गई है? वो 2 है। 2 ही आपकी हमारी उड़ीसा में है, उड़ीसा में आप लिखें, उड़ीसा में भी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपकी 2 ही है। ये वाले थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं आपकी हमारी, एक भीतरकड़ी का, एक सिकलीपाल, है ना। एक है आपकी सिमलीपाल, ये वाला उड़ीसा में है। और एक है आपकी भीतरकणिका, भीतरकणिका ये भारत के किस राज्य में आपकी? ये भी भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में भी आपकी कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 है। और 2 ही आपकी किस राज्य में है भैया? आपकी वो आपकी भैया उड़ीसा में है। ऐसे करके आप और एक और लिख लें आपकी हमारी नटंकी, ये नागालैंड आपकी, है ना। नागालैंड में अगर हम बात करेंगे तो इसमें नौटंकी राष्ट्रीय उद्यान है और वो केवल एक ही है। तो नागालैंड में भी कितने हैं? 1 है। उड़ीसा में अगर हम बात करेंगे तो कितने हैं आपकी? 2। आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 2। नागालैंड में आपकी केवल एक ही है और उसका नाम क्या है आपकी? नौटंकी है। नौटंकी राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम में आप लिख लें, मिजोरम में आपकी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है, अगर मिजोरम में हम बात करेंगे तो मिजोरम में जो राष्ट्रीय उद्यान है
मिजोरम में। उनकी संख्या आपकी कितनी है? 2 है। उनमें से आपकी एक राष्ट्रीय उद्यान जो मिजोरम में बताया गया है आपकी, वो है फांग फुई और एक मुरलेन, फांग फुई ब्लू, ये भी मिजोरम में है। और एक है आपके मुलेंग, ये भी भारत के किस राज्य में है? ये भी भारत के मिजोरम में है ना। मुलेन है, मुलेन मुलेन आपकी ये वाला, और एक फांगफुई ब्लू, ये भारत के किस राज्य में है? ये भारत के मिजोरम राज्य में है। ठीक है भैया। ऐसे करके अगर हम मणिपुर में बात करेंगे तो मणिपुर में भारत के आपकी ये भी 2 ही है, और मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपकी 2 है। एक का नाम है सिरोही, ये मणिपुर में है, और एक आप लिख लें भैया आपकी, उसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, ये भी भारत के किस राज्य में? मणिपुर में। इसकी खास बात लिख ले, पूरे विश्व का और भारत का भी एकमात्र तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है ना, तैरते हुए नेशनल पार्क को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग, है ना, फ्लोटिंग। तो एकमात्र तैरता हुआ वो आपकी हमारी किसमें है? मणिपुर में है। और मणिपुर में अगर हम बात करेंगे दुनिया का, और उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ है ना। तो ये आपकी राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पूरी दुनिया का आपकी हमारी, और वो कौन सी राज्य में है? भारत के मणिपुर में है। ऐसी अगर हम बात करेंगे तो आप लिख ले भाई सारे आपकी, हरियाणा में भी एक ही है, और हरियाणा में अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपकी एक ही है, और वो है आपकी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के आपके किस राज्य में है भैया? भारत के हरियाणा राज्य में आपकी हमारी स्थित है आपकी। ठीक है। ऐसी अगर हम बात करेंगे आपकी तो पश्चिम बंगाल में आप लिख लें, और पश्चिम बंगाल में आपकी अगर हम बात करें तो इस समय राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो कितनी है आपकी? वो 5 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पश्चिम बंगाल में आपकी, सॉरी 6 है इसमें। एक तो इसमें आप लिखें, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है आपकी, सुंदरबन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, वो भारत के पश्चिम बंगाल में है। एक भारत में अगर हम बात करेंगे आपकी, सुंदरबन के बाद हमारे भारत में आपकी बक्सा है, जल्दापरा, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। एक है आपकी जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी भैया आपके पश्चिम बंगाल में है। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी एक सिंगालीला है, न्योर सिंगालीला, ये भी है। ठीक है। एक है आपकी भैया न्योरा, ये भी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और एक राष्ट्रीय उद्यान है आपकी गोरुमारा, गोरुमारा, ये भी भारत के किस राज्य में है? आपके पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपकी 2 2 4 और 6 कितने हो गए? 6। हरियाणा में आपकी हमारी कितना है? केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान बताया गया है। टोटल मैंने आपको कहा था शुरू में कि टोटल जितने भी नेशनल पार्क इंडिया में है 106 के ऊपर हम लोग आपकी हमारी बात करेंगे। ऐसी आप लिखें भैया आपकी, अगर हम तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में भी भारत के आपकी 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। उनमें से पहला आपकी तेलंगाना में जो राष्ट्रीय उद्यान है आपकी, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना में भारत का एक तो महावीर हरीना वन स्थली है, महावीर हरीना, महावीर हरीना वन स्थली, ये भारत के किस राज्य में है? आपकी तेलंगाना में है। और अगर दूसरे में बात करेंगे तो आपकी मृग करके है आपकी हमारी, है ना, एक राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में, मृगवनी नेशनल पार्क, ये भी भारत के किस राज्य में है? ये भी भारत के तेलंगाना में है। तो हरियाणा में हो गए 1, पश्चिम बंगाल में हो गया टोटल 6, और तेलंगाना में टोटल आपके कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है। ऐसे करके अगर हम बात करेंगे आपकी तो गुजरात में आ जाते हैं भाई। अगर टोटल मिलाकर हम भारत में आपकी गुजरात राज्य में बात करेंगे तो भारत के गुजरात राज्य में जो आपकी इस समय टोटल जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हमारे भारत में बताई गई है, तो टोटल भारत में आपकी गुजरात में बड़े महत्वपूर्ण आपकी राष्ट्रीय उद्यान है, और गुजरात में आपकी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो बताई गई है आपकी, वो कितनी है? वो है भैया 4। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत के गुजरात राज्य में है। अगर इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे आपकी गुजरात में, तो वसंदा समुद्री एक है आपकी, वसंदा एक है भैया आपकी समुद्री। ठीक है। ये भारत के आपकी गुजरात राज्य में है, वसंदा समुद्री, और एक है आपकी ब्लैक बल, ये वाला है ना, ब्लैक बल, ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ऐसे करके अगर हम बात करेंगे
तो आंध्र प्रदेश में आपकी इनकी संख्या, जो आंध्र प्रदेश है भैया ये लिखा हुआ आपके है ना, आंध्र प्रदेश में अगर इनकी बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में इनकी संख्या आपकी 3 है। राजीव गांधी है एक तो है ना, एक राजीव गांधी है राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आंध्र प्रदेश में है। एक पोपी गोंडा है ना, एक पापी गोंडा या पोपी गोंडा इसे कहा जाता है, और एक आपकी है ना पापी कोंडा है ना। एक है आपकी इसमें से वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर ये भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऐसे करके उड़ीसा में हम लोगों ने आपकी हमारी पढ़ ही लिया है कि उड़ीसा में कितने हैं। अरुणाचल प्रदेश के और लिख लो, आपकी नामवाचा में लिखवा चुका हूं ना वैसे आपकी अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के आपकी कितने हैं? 2 हैं। एक तो है आपकी नामवाचा और एक इसमें से अगर हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे तो आपकी मुलिंग है, मुलिंग। ये भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। तो गुजरात में आपके 4, आंध्र प्रदेश में हो गए और ये अरुणाचल प्रदेश में हो गए। ऐसे करके अगर हम लोग बात करेंगे आपके भारत के, तो बिहार राज्य में हमने लिख लिया है, नागालैंड में हम लोग लिख चुके हैं, तेलंगाना में हम लोगों ने लिख लिया है, हिमाचल प्रदेश के और लिखे भाई आप लोग हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश के अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में टोटल आपकी जो इनकी संख्या है वो कितनी है आपकी? वो 4 है। इनमें से हिमाचल प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो आप लिख लें। एक तो पिन वैली है जो सबसे ज्यादा पूजा जाता है, पिन वैली, ठीक है। एक है आपकी ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन है। एक जो इनमें से अगर 2 की अगर हम बात करेंगे तो एक सिंबल है, एक खीर गंगा है ना, एक सिंबल है और एक खीर गंगा है, ये वाला। ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ये भारत के उड़ीसा राज्य में है कि हमारी स्थित है। ऐसे करके अगर हम बात करेंगे तो मेघालय राज्य में हमारे भारत के जो है वो 2 है। मेघालय में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो 2 है, एक बालपक्रम, एक नोकरेक, ये थोड़ा सा ज्यादा आता है, नोकरेक है और एक है आपकी बालपक्रम। ये भारत के किस राज्य में है? ये मेघालय में है और मेघालय में इनकी संख्या आपकी कितनी है भैया? वो 2 बताइए। हिमाचल प्रदेश में 4 है, आप लिख लें। ऐसे करके अगर हम बात करेंगे आपकी तो राजस्थान में इनकी संख्या जो है, अगर राजस्थान में इनकी हम बात करेंगे तो इनकी संख्या जो है राजस्थान में वो कितनी बताई गई है? वो सॉरी 5, 4 नहीं 5 है भाई। एक इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रणथंबोर, जो नेशनल पार्क है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऐसी करके आपकी हमारी मुकुंदपुरा, मुकुंदरा, ये आप लिख लें। और एक है इसमें आपकी हमारी मुकुंदरा, एक है केवला देव, एक थार और एक सरिस्का। केवला देव है, एक है आपकी थार और एक है आपकी सरिस्का, ये हो गए। अब देखो आपको फील हो रहा होगा ना, इनमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जितने भी मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान लिखवाए हैं ना, ये सारे के सारे आपके हमारी राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो भारत के आपके हमारी राज्यों में से लिए जाते हैं। एक और लिखें, अगर आपने इसका छूट गया होगा तो तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान और लिखें। और तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपकी हमारी 5 है। इसमें से आप लिख लें, एक तो है मृदुमलाई, मृदुमलाई, ठीक है। एक मृदुमलाई के अतिरिक्त आपकी हमारी मन्नार है, इंदिरा गांधी है और बूंदी मन्नार, ठीक है। एक है आपकी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, और एक है इसमें बुंदी, बुंदी, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु में तो एक है आपकी हमारी मुकुर्ती, मुकुर्ती, ये बात, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखो ये अगर हम बात करेंगे आपकी तो ऐसे करके एक और लिख लो, अगर आपकी ये रह गया हो, पंजाब में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और पंजाब में जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो आपकी हरीके वेटलैंड है, हरीका वेटलैंड, ये वाला। ये भारत के एकमात्र राज्य आपकी हमारी पंजाब में है। इसमें टोटल आपके नंबर ऑफ राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपकी कितनी बताई गई है? वो हमारे भारत में आपकी हमारी कितनी है भैया? वो 1 है। ये टोटल राष्ट्रीय उद्यान है भाई, इनके अतिरिक्त तो कुछ नहीं आएगा। टोटल 106 के 106 राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों ने आपकी हमारी लिखी है और इनके बारे में अगर आप एक बार ध्यान से याद कर लेंगे तो इनमें से आपकी कुछ भी नहीं छूटेगा। तो कृपया करके बड़ी मेहनत के साथ आपकी मैं चीजें लेकर आता हूँ आपके लिए, बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग। तो कृपया करके सभी लोग हमारे चैनल को ज्यादातर लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और जो भी आप वीडियो देखते हैं कृपया करके सभी वीडियो को आपकी लाइक किया करें। इन्हीं उम्मीद आशाओं के साथ आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से अपनी आपकी स्टडी करिए और अच्छे से अपना अपना पेपर सेट करिए और उनको ध्यान में रखिए।
ठीक है।